चौपाल वसीम में आपका स्वागत है। मैं इमरान। आज हमारे साथ सूचना और जनसंपर्क अधिकारी भानु प्रताप जी गुजर, उनसे जानते हैं उनके सफ़रनामे के बारे में। हमारे चैनल में आपका स्वागत है भाई साहब। थैंक यू। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई पत्रकारिता में? मैं काफ़ी छोटा था, 20 साल 20.5 साल का उम्र थी जब दैनिक नवज्योति में एक निकली थी, उस समय ट्रेनिंग रिपोर्टर्स की। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बाद में एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर किया। नवज्योति में ट्रेनिंग रिपोर्टर के रूप में 2000 के आसपास, 2000 या 2001 में शुरुआत की मैंने वहाँ से। मूल रूप से आप कहाँ से हैं? मैं अजमेर का ही रहने वाला हूँ। अजमेर के पास में ही गाँव है मेरा, गगवाना गाँव है। और दूध बेचा करते थे दादा और फादर मेरे सरकारी नौकरी में थे। मैं भी दादा के साथ ही काम किया करता था जी। पढ़ता भी था, कुश्ती लड़ा करते थे, अखाड़ा था हमारा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से दूध बेचते बेचते पढ़ने में ठीक ठाक था, तो कॉलेज में पहुँच गए, नवज्योति में नौकरी लगी, पत्रकारिता की शुरुआत हो गई। एजुकेशन कहाँ हुई आपकी सारी? मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। बहुत फेमस कॉलेज है यहाँ अजमेर का, अजमेर पूरे उत्तर भारत का। वहाँ से मैंने पढ़ाई की। उसके अलावा स्कूलिंग भी मेरी यहाँ लोकली माध्यमिक स्कूल थी। पत्रकार बनना है या पत्रकारिता में नहीं, कैसे तो जाना हुआ? मैं तैयारी तो सरकारी नौकरी की कर रहा था जी। और उसी समय नवज्योति के अंदर एक वो निकला कि भाई पत्रकारिता के लिए नए और उनके लड़कों की ज़रूरत है। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में भी वही जीके से और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, तो लग गया, तो बाई डिफ़ॉल्ट ही पत्रकारिता में आ गए। ऐसा सोचा नहीं था कभी कि भाई जर्नलिस्ट बनना है, लेकिन ठीक है, भाग्य आपको कहाँ ले जा रहा होता है। तो सबसे पहले शुरुआत कौन से अखबार से की आपने? मैंने दैनिक नवज्योति। कितने साल? नवज्योति में मैं रहा 4 साल। उसके बाद? उसके बाद में 2004 में मैं आ गया, राजस्थान पत्रिका ज्वाइन किया। फिर राजस्थान पत्रिका में 9 साल 10 साल करीब में राजस्थान पत्रिका में रिपोर्टर। काफ़ी संघर्ष है पत्रकारिता में, किस तरह आपने वो फेस किया? संघर्ष तो देखो हर फील्ड में है, ऐसा नहीं कि भाई आप कहाँ जहाँ आप नौकरी करना चाहते हो, जिस फील्ड में जाने, सभी जगह वो है। पत्रकारिता ऐसा है कि भाई आज आपको बिल्कुल सजग होकर काम करना पड़ता है। आपको मतलब वहाँ गलतियों की गुंजाइश नहीं होती है, गलती करना पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत हर चीज़ में सोच के समझ के, और अखबार की दुनिया में क्योंकि शब्द को ब्रह्मा कहा गया है, आपने एक बार लिख दिया तो वो मतलब सोच समझ के, और आपने मतलब चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। आपको किसी को आपको अच्छा और किसी का बुरा आप लिख लेते हो। फिर आप सूचना और जनसंपर्क विभाग में कैसे आना हुआ? ये इसके लिए मैंने तैयारी की। विभाग की वैकेंसी निकली थी 2012 में। जैसे ही हुआ तो उस समय फिर एक बार मैंने घर पे भी डिस्कस किया, वाइफ से डिस्कस किया था। मेरे को सोचा नहीं था कि भाई अपने को पीआरओ या पीआरओ बनना है। एग्ज़ाम भी मैंने यही दिया, एक ही पेपर दिया मेरी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी के लिए। अच्छा, पहले में सिलेक्शन हो गया आपका? हाँ, एक ही था ये तो, मतलब उसके अलावा किसी और सरकारी नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं कभी। एक ही बार था पेपर, तो तैयारी करी साल भर के आसपास। रोज़ 2-2.5 घंटे अपने रिपोर्टिंग से टाइम निकाल के रात को घर आने के बाद पढ़ा करता था। तो क्या बीट थी आपकी रिपोर्टिंग में? मेरे पास उस समय एजुकेशन थी, आरपीएससी में देखता था मैं, एजुकेशन बोर्ड देखता था, पॉलिटिकल बीट में देखता था, और जिला प्रशासन की खबरें मैं कवर करता था। एडीए हो गई, इस तरह की बीट मेरे पास रही थी। अजमेर में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, किन से आपकी मुलाकात हो चुकी है या किन किन का आप इंटरव्यू कर चुके हो? ऐसा तो बहुत सारे थे, मतलब जैसे आप मान लो कि प्रधानमंत्री भी उस समय आए, आपके कवर किया है उनको। इंटरव्यू तो करना तो नहीं कहेंगे, कवर करना कह सकते हो आप। शाहरुख खान अजमेर आए, उसके अलावा कई फिल्म सेलिब्रिटीज़ अजमेर आए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ थे। ऐसा कोई किस्सा आपको याद है जो सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हुई, वो किस्सा मतलब वो मुलाकात आपकी यादगार हो गई हो, ऐसे कोई घटना? नहीं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा तो मतलब कल मिलाकर नहीं कह सकता, लेकिन यादगार तो सारी रही है। ऐसा नहीं है, उनके साथ आपने इतने बड़े लोगों से आप बात करते हो या उनको कवर करते हो, तो हर बार एक नया अनुभव होता है। आप जब परवेज़ मुशर्रफ को जब किया तो सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। शाहरुख खान आए तो उनके साथ बिल्कुल एक हज़ारों लोगों की भीड़ होती है, तो आपको उस भीड़ से भी जूझना होता है। भारत की जब प्रधानमंत्री या कोई और राष्ट्रपति जब अजमेर आते हैं, तो उनकी कवरेज के अंदर आपको अलग तरीके की चुनौतियाँ होती हैं, अलग तरीके का माहौल होता है। नवज्योति आपने ज्वाइन की, पहली स्टोरी जब आपने लिखी
तब मन में क्या विचार आया था कि कहीं गलत नहीं हो जाए, संपादक को दिखानी है या? बिल्कुल, वो तो उस समय मतलब मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जी। तो मैं जब कवर करने पहले तो डेस्क पर काम करता था, तो उसमें तो ऐसे गलतियाँ भी होती थी, सारी चीज़ें गलती करके ही सीखता है आदमी। लेकिन सीनियर्स ने, मेरे गुरुजनों ने बहुत सिखाया। वो बताते थे कि यार इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। मतलब इतने लोग थे, मतलब जितने मैंने, लेकिन इतना सहयोग मिला उस समय। कौन सीनियर्स थे आपके उस वक्त? मेरे उस समय जैसे जब मैं नवज्योति मैंने ज्वाइन किया तो उस समय राजेंद्र गुंजल जी थे, श्याम जी थे, नरेंद्र चौहान जी थे, इंदुशेखर पंचोली जी थे, संतोष गुप्ता जी थे, ओम माथुर जी थे। फिर बाद में जब मैं इधर पत्रिका में आया तो वीरेंद्र आर्य जी थे। इन लोगों को बड़ा सहयोग रहा मेरे। पत्रकारिता में गुरु कौन आप, या जिसे आप आदर्श सभी जो मैंने नाम लिए हैं सभी गुरुजन ही हैं। अच्छा, किसी स्टोरी में अगर आपने गलती की, संपादक ने आपको डांटा, ऐसी कोई घटना कभी हुई? बहुत कई बार होती थी ऐसा, लेकिन ये था कि भाई वो वहीं पकड़ में आ जाती थी। जी। भाई ऐसा नहीं कि भाई मैंने गलती जानबूझ के कोई नहीं करता, गलतियाँ होती हैं, काम करोगे तो गलतियाँ भी होंगी। युवा इस पत्रकारिता के फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल आना चाहिए। ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको रातों रात तो नहीं कह सकते, संघर्ष के बाद में, मेहनत के बाद में सफलता मिलती है और आप समाज के लिए बहुत कुछ दे सकते हो। समाज को इतना फ़ायदा होता है एक पत्रकार से, मतलब आप चाहे उसको पॉजिटिव वे में ले लो, किसी भी तरह से। इतनी सरकारी स्कीम्स होती हैं, इतने काम होते हैं, कहीं पर कुछ गलत हो रहा था उसकी सूचना देते हैं, कहीं पर आपको चेतावनी होती है, लोगों को राह दिखाने वाली बात होती है। तो पत्रकार हमेशा एक सजग प्रहरी के रूप में जो काम करता है वो समाज के लिए होता है, और वो उस सारी चीज़ों का हिस्सा बनना अपने आप में महत्वपूर्ण है। परिवार में कौन कौन क्या है, क्या शौक आपके? मेरे परिवार में मदर है, वाइफ, बच्चे हैं, छोटा भाई भी है मेरा। पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर पहलवान थे। अच्छा। हाँ, मेरे फादर मतलब इंडिया के नंबर 1 पहलवान हुआ करते थे अपने ज़माने में। फादर की डेथ हो गई 2001 में मेरे। जी। और मेरे परिवार में ज़्यादातर खिलाड़ी हैं, मतलब ज़्यादातर क्या, सभी मान लो मेरे को छोड़कर अच्छा। सभी लोग कुश्ती से जुड़े रहे। मेरे जो कज़िन हैं वो राजस्थान केसरी भी रहे, इंडिया मेडलिस्ट रहे। मेरा छोटा भाई है, इंडिया मेडलिस्ट है। अच्छा। अखाड़ा चलता है, सब स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी लगे हैं वो लोग। मेरे को छोड़ के मतलब करीब फिर आपने अखाड़ा क्यों नहीं किया? हर आदमी हर जगह तो जा नहीं सकता था। अब मेरे को तो लाइन ये, भगवान को इधर ले जाना था, इधर आ गए। अच्छा, क्या शौक है आपके? पढ़ना लिखना है। इससे क्या पढ़ते हैं? मैं, मेरा पढ़ने में तो यह है कि भाई मेरे सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता हूँ। अच्छी चीज़ें जहाँ से भी मिलती है, अखबार पढ़ना है, नावल पढ़ना है, आपको साहित्य पढ़ना है, या कई बार आप तो आजकल इस पे आ गया तो मैं इसकी वेबसाइट्स पढ़ता हूँ, न्यूज़ चैनल्स की। अच्छा। ये जितनी भी मतलब करीब 7-8 वेबसाइट हैं जो मैं पढ़ता हूँ रेगुलर, उस पर लगा रहता हूँ। लिखने का तो काम ही लिखना ही है, जीवन में भगवान ने लगाया है। देश में पसंदीदा पत्रकार आपका कौन है? पसंदीदा तो सारे ही है, मैंने कहा ना भाई, जो जिनके साथ मैंने काम किया। हाँ। चाहे इंदुशेखर पंचोली जी हों, चाहे संतोष गुप्ता जी हों, वीरेंद्र आर्य जी हों, राजेंद्र गुंजल जी हों, नरेंद्र चौहान जी हों, इन लोगों से जब सीखा तो देखता था मैं कि इन लोगों का काम कैसा है। मतलब ये इतना बढ़िया होमवर्क करके काम किया करते थे। क्या फिल्म में देखने का शौक है आपको? बिल्कुल नहीं है, कभी कभार कोई देख लिया। खेल वगैरह का, खाने का? खेल का बड़ा वो है। क्या खेल में मेरा कौन सा खेल? एक ही खेल है अपना, कुश्ती। अच्छा। हाँ, मतलब उसके अलावा मैं मतलब बहुत ज़्यादा कम देखता हूँ। थोड़ा बहुत क्रिकेट देख लिया या कुछ और देख लिया, लेकिन कुश्ती मेरा है। कुश्ती की अगर कहीं मोबाइल पे आ रही हो, टीवी पे आ रही हो, तो फिर मैं बैठ जाता हूँ वहाँ से नहीं हिलता। लेकिन कुश्ती का अपने ज़िले में, अपने राजस्थान में इतना वो नहीं है कि युवा इसमें कुछ आगे जा सके? नहीं, ऐसा अब तो बहुत कुछ स्कोप है। अब तो मतलब खेल की नीतियाँ बदल गई हैं। खेल को लेकर सारी सरकारें इतना बड़ा काम कर रही हैं। जिला लेवल पर क्या होना चाहिए कुश्ती के लिए? कुश्ती के लिए फैसिलिटीज़ और होनी चाहिए। अभी भी है, देखो कुश्ती हिंदुस्तान का सबसे पुराना गेम है जी। हर पहले के, आज के 50 साल पहले आप चले जाओगे तो हर शहर के अंदर, गांव में अखाड़े हुआ करते थे। अभी भी हैं, लेकिन अब क्या कि सुविधा ही नहीं रही तो लोग अब दूसरी तरफ मुड़ गए। अब लोग क्या खेलों से दूर हो रहे हैं। लड़के, जो नई पीढ़ी है वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा हो गई। जबकि होना चाहिए आप खेल से रहोगे तो तंदुरुस्त भी रहोगे। आपको अच्छा, अब तो खेलों में इतना ज़्यादा स्कोप है, आपको नौकरी मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, आपको
फेमस तो आप खेलों से हो रहे हो। हिंदुस्तान में सेलिब्रिटी खेलों वाले कितने ज़्यादा हो गए। पहले फिल्म स्टार हुआ करते थे, अब तो खेलों की सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक बार क्या हुआ कि किसी अखबार ने खबर छापी कि GLO ग्राउंड के आसपास मतलब भूत प्रेत की अफवाह है। अच्छा। तो छाप दी, जबकि इस तरह की अखबार खबरें छापते नहीं है। छप गई साहब। अब रात को संपादक जी हमारे बोले यार इस आज सत्यता खबर की अपन जांच के आते हैं, भूत को ढूंढ के आएंगे, देखते हैं वहाँ पे है क्या हालात। तो मैं, वीरेंद्र आर्य जी, मैं, अमित वाजपेयी और दिलीप शर्मा जी और एक कोई और। अब रात को गए हम, रात को 2-2:30 बजे ढूंढ रहे थे भूत। अब वो हो तो मिले लेकिन वो एक अलग तरीके की खोज थी।